सियासत की बिसात पर उद्धव ठाकरे से मात खाए देवेंद्र फडणवीस शिवसेना के परंपरागत कोंकणी वोट बैंक में सेंध लगाने की तैयारी कर रहे हैं। खास बात यह है कि इस काम में फडणवीस ने विनोद तावड़े और आशीष शेलार जैसे बीजेपी के कोंकणी नेताओं को दरकिनार कर अपनी प्राइवेट टीम की तरह काम करने वाले नेताओं को लगाया है। बीजेपी की वर्चुअल रैली से राजनीतिक हलकों में जो संदेश गया वो यही है, मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले वर्ष की उपलब्धियों को जन सामान्य तक पहुंचाने के लिए इस वर्चुअल रैली का आयोजन किया गया था। रैली की निगरानी खुद पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कर रहे थे। फडणवीस ने ही इस रैली की रणनीति भी बनाई थी। कोंकण पर फोकस इस रैली को सफल बनाने के लिए उन्होंने विनोद तावड़े और आशीष शेलार जैसे वरिष्ठ नेताओं को अलग थलग कर जिन 4 नेताओं को जिम्मेदारी दी, उनमें से 3 तो दूसरी पार्टियों से बीजेपी में आए हैं। इसमें प्रवीण दरेकर, प्रसाद लाड, निरंजन दावखरे शामिल हैं। बाहर से आए इन 3 नेताओं पर नजर रखने के लिए फडणवीस ने अपने खासम खास पूर्व मंत्री रविंद्र चौहान को इनके साथ लगाया है। इनके अलावा कोंकण में बीजेपी के पुराने झंडाबरदारों की बजाय नारायण राणे और उनके बेटों को महत्व दिया गया। मुंबई में इस वर्चुअल रैली की सफलता के लिए मुंबई बीजेपी अध्यक्ष मंगल प्रभात लोढ़ा के साथ फडणवीस ने अपने खास सांसद मनोज कोटक को संयोजक और अमरजीत मिश्रा को सह संयोजक बनाकर जोड़ा। अब इस मोर्चेबंदी का गणित समझें। मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और कोंकण शिवसेना का मजबूत वोट बैंक है। कोंकणी मतदाताओं की वजह से ही शिवसेना न सिर्फ कोंकण में बल्कि मुंबई और ठाणे महानगर पालिकाओं में भी अपनी सत्ता बनाती रही है। पिछले बीएमसी चुनाव में बीजेपी ने मुंबई में अपनी ताकत का लिटमस टेस्ट कर लिया है और मुंबई महानगर पालिका में शिवसेना को मात देने की ताकत का अंदाजा उसे हो गया है। इस बार का लिटमस टेस्ट विधानसभा की उन 75 सीटों पर होगा जिन पर महाविकास अघाड़ी के तीनों दलों का मजबूत कब्जा है। इनमें सिंधु दुर्ग जिले की 3, रत्नागिरी जिले की 5 और रायगढ़ जिले की 7 सीटें तो सीधे तौर पर ही शामिल हैं। इसके अलावा इसके पालघर की 6, ठाणे की 18 और मुंबई की 36 में से कई विधानसभा सीटों पर भी कोंकणी मतदाताओं की बड़ी संख्या है। राज्य के मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य के बारे में राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जिस तरह से उद्धव ठाकरे और शरद पवार की ट्यूनिंग जुड़ रही है वह बीजेपी के लिए जितना नुकसानदेह है उससे ज्यादा नुकसानदेह देवेंद्र फडणवीस के राजनीतिक भविष्य के लिए है, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे पहला काम ये किया कि उन्होंने फडणवीस को दरकिनार कर सीधा बीजेपी के केंद्रीय नेताओं के साथ संबंध सुधारे हैं। देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे के बीच राजनीतिक कटुता को खत्म कराने का कोई प्रयास बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने भी नहीं किया। उद्धव ठाकरे और शरद पवार सीधा नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ बात करते हैं। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस की बेचैनी का सबसे बड़ा सबब यही है। बीजेपी की सत्ता जाने से पार्टी के नेता भले ही दुखी हैं, लेकिन फडणवीस का मुख्यमंत्री पद जाने का दुख दूसरी पंक्ति के किसी बीजेपी नेता को नहीं। यही वजह है कि देवेंद्र फडणवीस को अगली फतह के लिए नई टीम का गठन करना पड़ रहा है।